श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। भगवान श्री रामचंद्र जी गोलोकेश्वर अखंड ब्रह्मांड के नायक जब जब पृथ्वी पर असुरों का या उद्दंडी लोगों का अतिक्रमण होता रहा है, तब तब अनेक प्रकार के रूप धारण करके पृथ्वी का भार मिटाने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है भगवान ने। और उसी क्रम को जानते हुए या उसी क्रम में अपने आप को अहोभाग्यशाली मानते हुए ये जो समय आप व्यतीत कर रहे हैं वर्तमान का, ये बड़ा ही पुण्यदायी एवं स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला समय है। और जन्म जन्मांतरों तक, हजारों वर्षों तक इस समय को याद किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा एवं इस समय को याद करके भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करेगी और अपने धर्म के प्रति सजग बनी रहेगी। ऐसे समय के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। इस समय आप अपने आप को वापिस त्रेता युग में ले जाओ और त्रेता युग में ले जा करके उस समय की मानस में चिंतन करो जिस समय भगवान श्री राम का अवतार होने जा रहा था। वैसे तो प्रभु का अवतार होने के कई कारण बताए गए हैं। कहा गया है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। अनेक कारण है भगवान के जन्म लेने के, पृथ्वी पर अवतरित होने के अनेक कारण हैं और सब कारण एक से बढ़कर एक है, कोई अपने आप में कम नहीं है। तो भगवान अवतरित तो है ही उसी कल्प में, जिस कल्प में भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, उसी कल्प में अपन लोग निवास कर रहे हैं, जी रहे हैं। अभी ये वही कल्प चल रहा है। अनेक कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं भगवान के अवतार लेने की, लेकिन अभी जो अपना कल्प चल रहा है, ये कल्प समाप्त नहीं हुआ है। भगवान राम को जन्म लेने वाला कल्प के अंदर ही आप मौजूद हैं। तो आप अपने आप को इस समय जब अयोध्या में भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा या प्राकट्य दिवस के रूप में भगवान का प्रतिष्ठित महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें आप उसी प्रकार से सहभागी होइए। जहाँ पर भी आप हो वहीं पर भगवान का चिंतन करते हुए, अपने आराध्य को मन मस्तिष्क में बैठाते हुए, जन जन की कल्याण की भावना रखते हुए कि इस समय में अयोध्या न जाकर यहीं पर ऐसा कौन सा कार्य करूं जिसके द्वारा प्राणी मात्र का हित हो और मेरे प्रभु मेरे पर प्रसन्न हो। क्योंकि जन सेवा, प्राणी सेवा या दीन दुखियारे की सेवा करके आप भगवान की सेवा कर सकते हो। क्योंकि भगवान को दीन बंधु भी कहा गया है, दीनों में निवास करने वाला भी बताया गया है। और दीनों के हित के लिए हमेशा भगवान अपने आयुध लेकर के खड़े रहते हैं कि कब कोई दीनहीन मुझे प्रेम वश होकर के पुकारे
और मेरे को जाने में देरी न हो जाए, इसलिए भगवान की मूर्तियां हमेशा आयुध लेकर के खड़ी हुई दिखाई देती है। आप मंदिरों में जाकर दर्शन करते हो तो भगवान के हाथों में आयुध रहते हैं और अधिकतर मूर्तियां मंदिर में खड़ी हुई दिखाई देती है। तो इससे यही संदेश समझ में आता है कि भगवान अपने आप को इस अवस्था में हमेशा रखते हैं कि कब मेरा भक्त मेरे को पुकारे और मेरे को खड़े होने में टाइम न लग जाए। इस कारण मैं हमेशा मेरे आयुधों से सुसज्जित होकर के खड़ा रहता हूँ, उनका काम करने के लिए, उनके सहायता करने के लिए।